19 सितंबर 2025। संगीत की वो आवाज जिसने लाखों दिलों को जोड़ा, सदा के लिए मौन हो गई। जुबीन गर्ग, जिसे लोग प्यार से असम का दिलवर कहते थे, सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग हादसे का शिकार हो गए। मात्र 52 साल की उम्र में उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, मैं वहां रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। शायद वे नहीं जानते थे कि यही उनके चाहने वालों के लिए आखिरी संदेश होगा। 18 नवंबर 1972 को जोरहाट, असम में जन्मे जुबीन गर्ग एक कलाकार परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर कवि और गीतकार थे, जबकि मां इली बोरठाकुर नृत्यांगना और गायिका थी। घर में कला और संगीत की गूंज थी और उसी माहौल में 3 साल की उम्र से जुबीन का संगीत सफर शुरू हुआ। बचपन से ही वे ढोल, गिटार, तबला, हारमोनियम, मैंडोलिन और कई वाद्य यंत्रों में निपुण हो गए। सिर्फ 19 साल की उम्र में 1992 का असमिया एल्बम अनामिका रिलीज हुआ। ये एल्बम पूरे पूर्वोत्तर भारत में सनसनी बन गया और जुबीन एक ही झटके में युवाओं की आवाज बन गए। इसके बाद सपुन और सुर, जुना की मन, माया और आशा जैसे एल्बम आए, जिन्होंने उन्हें क्षेत्रीय संगीत का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन उनका सफर यही नहीं रुका। 1995 में वे मुंबई पहुंचे और हिंदी सिनेमा में कदम रखा। 2006 में फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली आया और पूरे देश ने उन्हें पहचाना। इस गाने ने उन्हें रातों रात राष्ट्रीय स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने फिजा, कांटे, दिल से, नमस्ते लंदन और क्रिश 3 जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी। बॉलीवुड की चमक के साथ साथ जुबीन असमिया सिनेमा के भी स्तंभ बने। उन्होंने मिशन चाइना जैसी फिल्म का निर्देशन किया और इकोज ऑफ साइलेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। उनका योगदान सिर्फ असमिया और हिंदी तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बांग्ला गीतों से भी लाखों दिलों को छुआ। जैसे गानों में उनकी आवाज की मिठास, या फिर जैसे गीतों की गहराई आज भी बंगाल के लोगों के दिल में बसी हुई है। उन्होंने 32,000 से ज्यादा गाने 40 से अधिक भाषाओं और बोलियों में रिकॉर्ड किए। वे मंच पर हों या स्टूडियो में, उनकी आवाज में वो ताकत थी जो दिलों की गहराई तक उतर जाती थी। 2024 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेघालय से मानद डी.लिट की उपाधि दी गई। उस समय उन्होंने कहा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे डॉक्टरेट मिलेगा, क्योंकि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट था। यही सादगी उन्हें अपने प्रशंसकों के और करीब ले आई। लेकिन जुबीन की पहचान सिर्फ एक कलाकार की नहीं थी, वे एक समाज सेवी भी थे। असम में हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान उन्होंने राहत कार्यों के लिए सड़कों पर उतरकर फंड इकट्ठा किया। उन्होंने चैरिटी फुटबॉल मैच कराए, स्वास्थ्य शिविरों के लिए मदद की और पर्यावरण संरक्षण से लेकर कैंसर और एड्स पीड़ितों तक का साथ दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि उन्होंने 15 से अधिक बच्चों को गोद भी लिया था। उनकी अचानक हुई मौत ने पूरे भारत को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हो। उन्हें उनके संगीत में समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शोक जताते हुए कहा, असम ने सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि अपनी धड़कन खो दी है। अभिनेता आदिल हुसैन और कई नेताओं, कलाकारों ने उन्हें सांस्कृतिक प्रतीक बताया, लेकिन शायद सबसे गहरी श्रद्धांजलि उनके चाहने वालों ने दी। असम के दिग्बोई में 20 फुट ऊंची उनकी प्रतिमा खड़ी है और काकोपथर गांव का बांस का पुल, जिसे लोग जुबीन गर्ग ब्रिज कहते हैं, उनकी लोकप्रियता और लोगों के प्यार का सबूत है। उनके गाने आज भी स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर करोड़ों बार सुने जाते हैं। या अली जैसा बॉलीवुड हिट हो, अनामिका और भौवई नासिलु जैसे असमिया गीत हो, या ओ बंधु रे, और पिया रे जैसे बांग्ला गीत। पिया रे हर धुन में जुबीन की आत्मा बसती है। 19 सितंबर 2025 को भले ही उनका शरीर इस दुनिया से चला गया,
लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। जुबीन गर्ग, असम की आत्मा, असम का गौरव और असम के दिल की धड़कन। वे सिर्फ गायक नहीं थे, वे एक युग थे और युग कभी नहीं मरते। अगर आप जुबीन गर्ग की आवाज और उनके योगदान को याद रखना चाहते हैं तो इस ऑडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जुबीन की इस संगीत यात्रा को यादगार बनाएं। नीचे कमेंट में आप भी उनके पसंदीदा गाने या यादें लिख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर जुबीन गर्ग की धड़कन को हमेशा जिंदा रखें।